everyone, welcome you all to Advait Education straight way to government job। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। क्या देखने वाले हैं आज हमारे अपने सेशन में? ऑफ कोर्स द हिंदू एडिटोरियल। रोज की तरह हम द हिंदू एडिटोरियल देखते हैं, राइट? अमेजिंग वोकैबुलरीज देखते हैं एंड यस, और क्या देखते हैं? अमेजिंग आर्टिकल पे डिस्कस करते हैं। बहुत सारे प्रॉफिट, जैसे मैंने हर क्लास में बताती हूँ कि वोकैबुलरीज और एक करंट अफेयर से बहुत सारे आपको प्रॉफिट होते हैं, राइट? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी अमेजिंग वोकैबुलरी एंड एट द सेम टाइम कौन से अमेजिंग आर्टिकल पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं आज का फर्स्ट वर्ड। सबसे पहला वर्ड है विर्युलेंट। करेक्टली प्रोनाउंस करना सीखना है साथ ही साथ, राइट? सो विर्युलेंट, ठीक है, इस तरीके से प्रोनाउंस करना है। क्या मतलब है? वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस। जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत डेंजरस है, उसके लिए हम बिल्कुल विर्युलेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं भाई? विर्युलेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है? विर्युलेंट इस तरीके से प्रोनाउंस करना है, ठीक है? इसके सिनोनिम देख लेते हैं। इसके सिनोनिम में आप क्या यूज कर सकते हैं? नॉक्शियस। नॉक्शियस वर्ड यूज कर सकते हो इसके सिनोनिम में। इसके सिनोनिम में आप नॉक्शियस वर्ड यूज कर सकते हो, उसका भी सेम मतलब होता है हार्मफुल होना, डेंजरस होना, ठीक है? ये यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आप क्या यूज कर सकते हो? टॉक्सिक यूज कर सकते हो। टॉक्सिक का भी सेम मतलब होता है हार्मफुल होना, डेंजरस होना, ठीक है? तो टॉक्सिक और नॉक्शियस दोनों आप विर्युलेंट के लिए यूज कर सकते हो। जो चीज हार्मफुल है, जो चीज हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है? क्लियर? तो आई होप ये फर्स्ट वर्ड क्लियर होगा और इसके सिनोनिम को फटाफट से नोट डाउन भी करते चलना है। पेन पेपर लेकर बैठिए, फटाफट से नोट डाउन करते चलिए, ठीक है? चलिए साथ ही साथ ये दोनों वर्ड्स को भी बिल्कुल नोट डाउन करते चलिएगा। क्लियर? आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है टेनुअस। टेनुअस मतलब क्या लिखा हुआ है? वेरी वीक, बहुत कमजोर होना, वेरी वीक, या फिर आप कह सकते हो अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? जो चीज पक्की नहीं है, जो चीज कंफर्म्ड नहीं है, वहां पे हम अनसर्टेन वर्ड यूज करते हैं। तो वेरी वीक होना या फिर अनसर्टेन के लिए हम बिल्कुल टेनुअस वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? टेनुअस वर्ड यूज करेंगे। क्लियर? इसके सिनोनिम में आप बिल्कुल फ्रेजाइल वर्ड यूज कर सकते हैं। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब भी सेम होता है कमजोर होना। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? कमजोर होना, ठीक है? कमजोर, हिंदी में भी लिख देते हैं कमजोर, ठीक है? कमजोर होना, वीक होना, डेलिकेट होना, उसके लिए हम बिल्कुल इस तरीके से यूज करेंगे। क्लियर? तो सिनोनिम भी फटाफट से नोट डाउन करते चलिएगा साथ ही साथ। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कवीट। किस तरीके से प्रोनाउंस करना है भाई? कवीट, इस तरीके से प्रोनाउंस करना है। क्या मतलब है कवीट का? चेतावनी, है ना, वार्निंग। उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं कवीट। चेतावनी देना, वार्निंग देना, उसके लिए यूज करेंगे। तो सिनोनिम में क्या क्या आ गया? सिनोनिम में आ गया वार्निंग, ये तो बड़ा ही इजी वर्ड है। कॉशन, कॉशन बोल सकते हो आप, दोनों का मतलब चेतावनी से ही होता है। अलार्मिंग बोल सकते हो, अलार्मिंग, वार्निंग, कॉशन, अलार्मिंग, ठीक है? तो ये सारे सिनोनिम्स आप इसके लिए यूज कर सकते हैं कवीट के लिए, ठीक है? क्लियर? चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? आई होप ये तीनों वर्ड्स क्लियर होंगे, विर्युलेंट, टेनुअस एंड कवीट, ठीक है? आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट मतलब क्या होता है? प्रचलित। प्रचलित कह सकते हो, पॉपुलर कह सकते हो, बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वहां पे हम प्रिवेलेंट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है? बड़ा ही सिंपल वर्ड है, बड़ा ही इजी वर्ड है प्रिवेलेंट, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओवरवेलमिंगली। ओवरवेल्म बोलते हैं ना, मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रहा हूं, यानी अत्यधिक होना, बहुत ज्यादा, अत्यधिक, बहुत ज्यादा के लिए हम ओवरवेल्म वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? क्या वर्ड यूज करते हैं? ओवरवेल्म वर्ड यूज करते हैं। ओवरवेलमिंगली भी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया। इसके सिनोनिम में आ सकता है इनॉर्मस। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब भी सेम होता है, बहुत ज्यादा होना, अत्यधिक होना, उसके लिए हम इनॉर्मस वर्ड भी यूज करते हैं इसके सिनोनिम के लिए, ठीक है? इसके सिनोनिम के लिए यूज करेंगे।
ठीक है, तो आई होप यहाँ तक के पांचों वर्ड्स आप लोग को क्लियर होंगे। किसी भी तरीके का डाउट है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं लर्न इंग्लिश विद जागृति। ठीक है, लर्न इंग्लिश विद जागृति। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं भाई, क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारा? नेक्स्ट वर्ड है नोवेलिटी। नोवेल्टी मतलब ये कोई नॉवल वाला नॉवल नहीं है जो हम किताब पढ़ते हुए, वो वाला नॉवल नहीं है। ये नोवेल्टी का मतलब होता है नयापन। ये नोवेल्टी का मतलब क्या होता है? नयापन, न्यूनेस, इसके लिए यूज करते हैं। कोई भी चीज नई है, न्यू है, वहां पे हम नोवेलिटी वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ये वो वाला नोवेलिटी है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आते हैं सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट ज्यादातर आपने सेंटेंस में देखा होगा, सेंटेंस फ्रेमिंग में सब्सिक्वेंटली उसने ये काम किया, सब्सिक्वेंटली तुम्हें ये काम करना चाहिए। और सब्सिक्वेंटली या फिर सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में, है ना, बाद में, सब्सिक्वेंटली। ठीक है, बाद में। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एपिसेंटर। एपिसेंटर का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपरी केंद्र। क्या है एपिसेंटर का मतलब? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऊपरी केंद्र। बेसिकली नॉर्मली अगर हम देखें तो ऊपरी केंद्र या फिर एपिसेंटर का मतलब हम हब से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड के केसेस काफी फैल रहे हैं, तो किसी अगर पर्टिकुलर एरिया में अगर कोविड के केस हम देखते हैं लगातार फैल रहे हैं, तो हम वहां पे कह सकते हैं कि यार ये जो जगह है ना, ये एपिसेंटर बन गया है कोविड का। यानी यहाँ पे ही ज्यादातर केस, यहाँ पे ही बार बार यही इसी एरिया से ही केस बार बार आ रहे हैं, या इसी कंट्री से बार बार आ रहे हैं, या इसी कंट्री में बार बार केसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो जहाँ पे जो चीज लगातार हो रही है, यहाँ पे वहां पे वो चीज बार बार हो रही है, तो वो उस चीज का एपिसेंटर बन गया, हब काइंड ऑफ बन गया। तो ऊपरी केंद्र मतलब एपिसेंटर। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं अनएम्बिगुअसली। अनएम्बिगुअसली, अनएम्बिगुअसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। आप क्या कह सकते हो? क्लियर कह सकते हैं, क्लियर, है ना, क्लियर बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लूसिड। लूसिड का मतलब भी क्लियर होता है। अनएम्बिगुअस यानी स्पष्ट। और अगर अनएम्बिगुअस का ये अन मैं हटा दूं, ये अन को मैं कट कर दूं, सिर्फ एम्बिगुअसली रखूं या सिर्फ एम्बिगुअस बोलूं, तो इसका मतलब अनक्लियर हो जाएगा। सिर्फ इसका मतलब अगर हम देखें, सिर्फ इसका मतलब अगर हम देखें तो ये अनक्लियर है। अगर आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, तो वहां पे एम्बिगुअसली बोल सकते हो, एम्बिगुअस बोल सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वर्ड क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा यहां तक में। ठीक है, तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सटेंट। अब ये EXTANT वाला एक्सटेंट है, नॉट EXTENT वाला एक्सटेंट। इंग्लिश का यही रूल है, यही फंडा है कि कोई भी आप वर्ड है, हो सकता है सिमिलर साउंड करे, लेकिन स्पेलिंग अलग है मतलब मीनिंग अलग है। स्पेलिंग अलग है मतलब टोटली मीनिंग अलग हो गया। ये एक्सटेंट का मतलब होता है वर्तमान, प्रेजेंट। हम बोलते हैं ना प्रेजेंट में रहो, तो वर्तमान, प्रेजेंट, उसके लिए हम इस तरीके का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये 10 वर्ड्स आप लोग को क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अगेन किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। क्लियर, ठीक है। ये सारे वर्ड्स को फटाफट से पेन पेपर में नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि जब हम आर्टिकल देखेंगे तो आपके पास अगर सारे वर्ड्स आपके पास में होंगे तो आपको आसानी होगी उस आर्टिकल को समझने के लिए, वरना फिर आगे पीछे आप वीडियो को करते रहेंगे। इससे अच्छा पेन पेपर लेकर बैठिए, फटाफट से नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है करिए, लेकिन इस वर्ड को फटाफट से अपने पास रखिए, क्योंकि जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपको आर्टिकल में दिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और देखते हैं कौन से टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा अमेजिंग टॉपिक है जिसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आ जाते हैं अ मेजर्ड रिस्पॉन्स ऑन द ओमिक्रॉन थ्रेट। अब इतना ज्यादा हम ओमिक्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शियस है,
तभी इसके पीछे आर्टिकल्स बहुत बार आ रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स इस पे आ रहे हैं। मतलब हम ये कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि एक मेजर्ड रिस्पॉन्स है ऑन ओमिक्रॉन थ्रेट, ये जो ओमिक्रॉन का थ्रेट है, ठीक है, डर है जो। क्लियर? आगे देखते क्या है, ओमिक्रॉन शुड नॉट सेट ऑफ पैनिक while more infectious data show it as less virulent। क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं। ओमिक्रॉन शुड नॉट सेट ऑफ पैनिक, ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। while more infectious मतलब कहने का यह है कि जो ओमिक्रॉन है वो इन्फेक्शियस बहुत है। मतलब इन्फेक्शियस मतलब क्या हो गया, इन्फेक्शियस मतलब फैल बहुत सारे लोगों में रहा है, बट ये हार्मफुल नहीं है, विरुलेंट नहीं है। डेटा शो इट इज लेस विरुलेंट। अभी हमने पढ़ा था विरुलेंट का मतलब, अभी हमने देखा था ना, फर्स्ट वर्ड ही था हमारा विरुलेंट, यानी कि क्या, विरुलेंट का मतलब होता है हार्मफुल होना, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस विरुलेंट। लेस विरुलेंट मतलब लेस हार्मफुल, यानी कम हार्मफुल है ना। मतलब कि कहने का ये मतलब है, देखो कि कोविड जो है उसका जो ये वेरिएंट आया है अभी ओमिक्रॉन, फोर्थ वेव जिसको हम कह रहे हैं, भैया ये है इन्फेक्शियस, बहुत सारे लोगों को फैल तो रहा है, लेकिन अभी के डेटा के अनुसार अगर हम चले तो ये ज्यादा हार्मफुल नहीं है, लेस विरुलेंट है, जिसको हम नॉक्शियस भी बोलते हैं। मैंने बताया था इसका सिनोनिम, तो लेस नॉक्शियस बोल सकते हो, टॉक्सिक बोल सकते हो, इस तरीके से आप बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो यहां तक आई होप क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हम देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू, देखिए अभी तक जो हमारे पास डेटा आया है ना उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ये जो आर्टिकल है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अभी जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू टॉक। ठीक है, आगे आते हैं, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, मजा आएगा, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द थ्रेट यानी डर, द थ्रेट पोज्ड बाय ओमिक्रॉन इज टेनुअस। ये जो थ्रेट है जो ओमिक्रॉन के द्वारा पोज किया गया है वो क्या है, टेनुअस है, बहुत वीक है, बहुत ही फ्रजाइल है। ठीक है, सो द थ्रेट पोज्ड बाय ओमिक्रॉन इज टेनुअस एंड इट विल स्टिल बी अ फ्यू वीक। अभी सिर्फ कुछ हफ्ते ही हुए हैं बिफोर अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, यानी इतनी इसको डिटेल में समझने के लिए अभी बस कुछ ही हफ्ते हुए हैं जब हमने इसे डिटेल में समझा है। और फिर इमर्जेस, जब से ये आया है उसमें हमने डिटेल में स्टडी की, बट व्हाट इज नोन इज अनएम्बिगुअसली इज दैट this latest variant of coronavirus is extremely infectious। देखिए कुछ ही हफ्ते हुए अभी ओमिक्रॉन को आए हुए, तो जब से आया है उसके बाद से अभी तक का डेटा अगर हम निकालें, अभी तक अगर डेटा निकालें तो अनएम्बिगुअसली, यानी क्या लिखा है, ये चीज स्पष्ट हुई है। क्या स्पष्ट हुई है, क्लियर हुई है। क्या क्लियर हुई है कि लेटेस्ट जो वेरिएंट है, कौन सा लेटेस्ट वेरिएंट, ओमिक्रॉन जो लेटेस्ट वेरिएंट है कोरोना वायरस का, वो एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस है। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, इन्हें फैल बहुत सारे लोगों के बीच में रहा है, बट क्या ये हार्मफुल है, मतलब कि क्या इससे बहुत सारे लोग मर रहे हैं या बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फैल बहुत सारे लोगों को रहा है, लेकिन इससे डेथ रेट ज्यादा नहीं है अभी तक ऐसा भैया आया है। देखिए पहले क्या था, अभी तो देखो ये शुरुआत हुई है, कुछ वीक्स ही हुए कि आया है, अभी अपना असर हो सकता है, मे भी बाद में असर दिखाए, है ना। अभी दिखा नहीं रहा है तो क्या हो गया, मे भी बाद में असर दिखाए, बिकॉज जो डेल्टा था वो भी शुरू में हम देखे थे ठीक है ओके, लेकिन बहुत फैल गया, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, तो वो सबसे खतरनाक वेरिएंट बन चुका था। लेकिन फिलहाल अभी ओमिक्रॉन का वो सीन नहीं आया है, बट हो सकता है मे भी बाद में आए, इसलिए हमें प्रिकॉशन रखना तो जरूरी है, इसलिए वैक्सीनेशन करना तो जरूरी है, इसलिए मास्क तो लगाना जरूरी है। तो ये सारी चीजें करना स्टिल जरूरी है, भले वो हार्मफुल नहीं है, लेस विरुलेंट है। ठीक है, आगे आते हैं, नियरली 50 कंट्रीज, अभी हम देखते हैं कि अभी में पता चला है कि जो 50 कंट्रीज है, नियरली 50 कंट्रीज नाउ हैव रिपोर्टेड इट्स प्रेजेंस विद इन देयर बॉर्डर्स, बट इंसाइट इनटू इट्स इफेक्ट इज अवेलेबल ओनली फ्रॉम साउथ अफ्रीका। यानी कि 50 कंट्री में अभी ओमिक्रॉन पाया गया है, मतलब 50 कंट्री में आ चुका है। ठीक है,
लेकिन क्या लिखा है, विद इन इट्स बॉर्डर बट इनसाइट इनटू इट्स अफेक्ट, जो उनके बट उसके जो अफेक्ट्स है वो कहाँ पे अवेलेबल हुए हैं, साउथ अफ्रीका में। यानी 50 कंट्री में पता चला है कि ओमिक्रॉन आ चुका है ना, तो ये चीज हो चुकी है, उन्होंने ये फील कर चुका है, उनका प्रेजेंस आ चुका है। ठीक है, आगे आते हैं। द प्रिलिमिनरी एनालिसिस, इसके पहले वाला जो एनालिसिस था किसका, पेशेंट्स का, द प्रिलिमिनरी एनालिसिस ऑफ पेशेंट्स इन श्वाने डिस्ट्रिक्ट इन गॉटेनबर्ग प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, कहाँ की बात चल रही है, श्वाने डिस्ट्रिक्ट गॉटेनबर्ग प्रोविंस साउथ अफ्रीका की बात चल रही है, विच हैज बीन अ ग्लोबल एपिसेंटर, क्या बन चुका है वो, ग्लोबल एपिसेंटर बन चुका है ऑफ ओमिक्रॉन लेट द फोर्थ वेव। अब भैया साउथ अफ्रीका तो एपिसेंटर बन चुका है ना, ठीक है, लेट फोर्थ वेव आ गया है, सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट कर रहा है, डिस्पाइट इट्स इन्फेक्शियसनेस, उसके इतने इन्फेक्शियसनेस से ओमिक्रॉन इज लेस डेडली। हाँ, जैसे मैंने बताया कि ओमिक्रॉन भले ही बहुत ज्यादा लोगों में फैल रहा है पर वो डेडली नहीं है, मतलब मौतें कम हो रही हैं, लोग मर कम रहे हैं देन द अदर वेरिएंट दैट हैव लेड द कंट्रीज प्रीवियस 3 वेव्स। पिछले 3 वेव्स के अगर हम कंपेयर करें तो ओमिक्रॉन ज्यादा इन्फेक्शियस है बट डेडली कम है, यानी मर कम लोग रहे हैं। ठीक है, तो ये बात चल रही है, कंपेयर किया अगर हमने लास्ट के 3 वेव से तो वो भले ज्यादा फैल रहा है लेकिन डेडली कम है, यानी मर बहुत कम लोग रहे हैं। तो अभी तक ये बात चल रही है कि कितना डेडली है, कितने लोगों को फैल रहा है। तो यहाँ अभी इस पर्टिकुलर पेज से हमें पता चला कि ओमिक्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है लेकिन मर कम लोग रहे हैं, ये अभी तक के हमने डेटा में देखा। मे भी हो सकता है क्योंकि अब कोरोना वायरस का हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस बड़ा ही खतरनाक था, तो हम ये नहीं कह सकते कि यार अभी कम है तो बाद में नहीं होगा, बाद में फैलेगा नहीं, तो हम प्रिकॉशंस ना ले, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते कि बिकॉज प्रिकॉशंस तो लेना ज़रूरी है, वैक्सीनेशन कराना तो ज़रूरी है। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ आगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर होगा विदाउट अ डाउट। आगे आते हैं, चलिए बढ़े आगे। When 166 न्यू एडमिशंस वेयर एनालाइज्ड, देखिए 166 नए एडमिशंस हुए हैं, यानी कि 166 लोगों को हुआ है, 166 लोगों को हुआ है। सो 166 न्यू एडमिशंस को एनालाइज किया गया है, जिसमें क्या पता चला है, 10 डेथ इन द पास्ट 2 वीक्स। 166 में 10 लोगों की डेथ हुई है पिछले 2 हफ्ते में। तो 166 कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, या उसमें से 166 में 10 लोग मर गए, वो कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कम आंकड़ा है तो हम उसमें प्रिकॉशन ना लें या हम उस चीज़ को लाइटली ले लें, क्योंकि यार उसका बड़ा रूप लेने में टाइम नहीं लगेगा, वो उसका बड़ा रूप ले ले उसका कोई टाइम नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, When 166 न्यू एडमिशंस वेयर एनालाइज्ड, जब 166 नए पेशेंट्स को एनालाइज किया गया जिसमें से 10 लोगों की डेथ हुई पिछले 2 हफ्तों में, पास्ट 2 वीक्स। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, 6.6% ऑफ 166 एडमिशंस। 166 एडमिशंस में हम देखते हैं कि 6.6% लोग का ये चीज हुआ। ठीक है, कम आंकड़ा है बट प्रिकॉशन फिर भी हमें लेना है। क्लियर, आगे आते हैं। बाय कंपैरिजन द डेथ रेट इन द प्रीवियस वेव, अगर हम कंपेयर करें डेथ रेट को पिछले वेव से तो क्या है, रेंज फ्रॉम 17% टू 23%, है ना, क्या आ रहा है, रेंज फ्रॉम 17 से 23%। ठीक है, ये आ रहा है आंकड़ा। ठीक है, द मेजर कवीट एज साइंटिस्ट, क्या लिखा हुआ है अब देखते हैं। ये जो मेजर कवीट है, कवीट मतलब मैंने क्या बताया था, मेजर वार्निंग, मैंने बताया था वार्निंग। सो मेजर कवीट यानी वार्निंग एज साइंटिस्ट्स हु आर द पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च काउंसिल। क्या लिखा है, ये जो मेजर वार्निंग है एज साइंटिस्ट से हु आर द पार्ट ऑफ, जो कि पार्ट है साउथ अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च काउंसिल, उन्होंने पॉइंट आउट किया है। क्या पॉइंट आउट किया यानी क्या बताया है, इज दैट पेशेंट कुड रैपिडली चेंज, पेशेंट जो है वो रैपिडली चेंज कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, as it takes nearly a month for the infection to reveal its worst case outcome of death।
ठीक है अभी कम है, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है भले अभी कम है, लेकिन वर्स्ट केस आउटकम अभी रिवील नहीं हुआ है, वर्स्ट केस आउटकम अभी रिवील नहीं हुआ है। फिलहाल हमारे डेटा से जो हमें पता चला है हमने वो बताया, ठीक है, क्लियर। एंड सो द करेंट डेटा ऑफ द 2 वीक्स आर इनसफिशिएंट, इसलिए जो करंट डेटा हमें अभी पिछले 2 हफ्तों में मिला है वो इनसफिशिएंट है, वो अभी भी इनसफिशिएंट है, क्योंकि रियल उसका वर्स्ट केस हमें अभी पता नहीं है, क्लियर। आगे आते हैं, ट्रेंड्स इन हॉस्पिटलाइजेशन 2 आर इनकरेजिंग, ये जो ट्रेंड चल रहा था हॉस्पिटलाइजेशन का, मतलब हॉस्पिटल में जाना, हॉस्पिटल में एडमिट होना, वो क्या हो गया है, 2 आर इनकरेजिंग द साइंटिस्ट से, ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं, फाइनली द थर्ड पीस इज दैट, फाइनली थर्ड पीस क्या है, इज दैट ओवरवेलमिंगली large number of these needing intensive care where are unvaccinated, यानी ओवरवेलमिंगली मतलब इनॉर्मस रूप से, अत्यधिक रूप से देखा जाए तो लार्ज नंबर ऑफ दोज नीडिंग, ऐसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको इंटेंसिव केयर की जरूरत है, वेयर अनवैक्सीनेटेड, बहुत सारे लोग स्टिल अनवैक्सीनेटेड हैं, बहुत सारे लोग अभी भी अनवैक्सीनेटेड है, यानी कि या तो हो सकता है उन्होंने एक ही डोज लिया है, दूसरा डोज नहीं लिया है, या फिर दोनों ही डोज नहीं लिए हैं, तो बहुत सारे लोग अभी भी अनवैक्सीनेटेड हैं, ठीक है, यानी दोनों डोज उन्होंने कंप्लीट नहीं की है कि नहीं। तो ये सारी चीजें भैया हो रखी है ना, स्टिल अभी भी अनवैक्सीनेटेड हैं। अब ओमिक्रॉन आ गया है, उसका वर्स्ट केस सिनेरियो तो हमने अभी देखा ही नहीं है, क्या पता आगे हमें देखने को मिले, तो वैक्सीनेशन तो जरूरी है ना, है कि नहीं। चलिए अब मुझे बताइए आप में से कौन कौन है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा जिन्होंने अपने दोनों डोजेस कंप्लीट करे हुए हैं, जिनके दोनों डोजेस कंप्लीट है बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं है तो बिल्कुल लीजिए, है कि नहीं, ठीक है। आगे आते हैं, ऑफ 38 एडल्ट्स इन द कोविड वार्ड, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 38 एडल्ट्स है कोविड वार्ड में, 6 वेयर वैक्सीनेटेड, 38 अगर हम देखें कि कोविड वार्ड में अगर है तो 6 वैक्सीनेटेड है, ठीक है, उसमें से 24 अनवैक्सीनेटेड है, 24 अनवैक्सीनेटेड है, एंड 8 आर अननोन वैक्सीनेशन स्टेटस, और 8 का तो वैक्सीनेशन स्टेटस ही अननोन है, और 8 का तो वैक्सीनेशन स्टेटस ही अननोन है, तो ये थोड़ा सा हाल इस टाइप का है, तो बिल्कुल वैक्सीनेशन लेना जरूरी है, ठीक है। ऑफ 9 पेशेंट्स विद कोविड निमोनिया, of 9 patients with COVID pneumonia, 8 are unvaccinated, 8 are unvaccinated, 8 लोग अभी भी unvaccinated हैं, ठीक है, क्लियर। Therefore the prevalent wisdom, prevalent मतलब क्या बताया था मैंने, प्रचलित, पॉपुलर, याद रखना है। So therefore the prevalent wisdom that despite being highly infectious, vaccination is not clear if those in the wards are fully or partially vaccinated, अभी क्लियर नहीं है कि जितने लोग वार्ड्स में हैं वो फुल्ली और पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, ये अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ है, तो क्लियर होना जरूरी है कि नहीं, क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्लियर। आप लोग को आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सिग्निफिकेंटली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिसीजेज एंड डेथ, बट द वैक्सीनेशन ट्रेंड इन साउथ अफ्रीका आर नॉट एनकरेजिंग, बट जो वैक्सीनेशन ट्रेंड है साउथ अफ्रीका में वो बिल्कुल भी इनकरेजिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात जो है अगर हम इसे जिस्ट में समझें तो जो ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन को आते हुए अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं, तो अभी कुछ हफ्ते हुए हैं मतलब, और उससे पता चल रहा है, अभी तक के जो डेटा से हमें पता चल रहा है कि हाँ यार ज़्यादा फैला नहीं है, मतलब ज़्यादा फैल रहा है बट ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं, ज़्यादा डेडली नहीं है, बहुत सारे लोगों को हाँ फैल रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग को फैल गया, लेकिन ज़्यादा डेडली नहीं है। पिछले वेव से जितने हमने वेव्स देखे, स्पेशली डेल्टा वेव जो हमने देखा उससे तो कम ही है, लेकिन अभी हमें उसका वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं पता। अब वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं पता मतलब क्या है कि हाँ भाई अभी तो नहीं फैल रहा है, लेकिन क्या पता
बाद में अपना इनॉर्मस रूप ले ले, बाद में अपना बड़ा रूप ले ले, बाद में जितना हमने इतनी तकलीफ झेली है बिकॉज हमने कोविड के दौरान जो वेव्स आए, इतने सारे लोग मरे, है ना, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें सबसे पहले तो फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, बाद में हम बूस्टर्स के बारे में सोचेंगे, बूस्टर शॉट्स के बारे में, लेकिन सबसे पहले आप फुल्ली वैक्सीनेटेड तो हो जाओ, क्योंकि स्टिल हम देखते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है। कोई एक वैक्सीनेशन लिया है, किसी ने दूसरी वैक्सीनेशन ली नहीं है, किसी ने दोनों ही नहीं लिए, तो ये कितनी गलत बात है कि हम फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है। अब चलिए ठीक है, पहले जब ये कोरोना वायरस आया था, उसके बाद वैक्सीनेशन आया, तो बहुत सारे लोग कुछ कुछ रीज़न से डरे हुए भी थे, है ना, कि हम लेंगे वैक्सीनेशन तो हम मर जाएंगे या हमें कुछ हो जाएगा, ऐसे करके डर बहुत थे। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज वैक्सीनेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वैक्सीनेशन तो बहुत सारा इम्पॉर्टेंट है, तो वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी यहीं पे हम डेटा देख लें तो कितने सारे लोग स्टिल अनवैक्सीनेटेड है, या कितने सारे लोग का वैक्सीनेशन तो अननोइंगली, मतलब पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है मैटर। तो ये सब जो चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओमिक्रॉन को लाइटली लें, क्योंकि डेडली नहीं है, लेस डेडली है, कम डेडली है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रिकॉशंस ना लें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल मास्क ना लगाएं, सैनिटाइजर यूज़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग ना रखें। ये ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन कराना, फुल्ली वैक्सीनेटेड होना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, विदाउट अ डाउट क्लियर होगा, ठीक है। तो आगे आते हैं और देखते हैं आगे क्या है, आगे हम और क्या देखने को हमें मिलने वाला है। चलिए, ओनली अबाउट 30% ऑफ द कंट्री हैज़ हैड 1 डोज। अब आप देखिए कि सिर्फ 30% जो कंट्री है उसमें उन्होंने 1 डोज लिया है, यानी अगर 100% का हम आंकड़ा 100% अगर हम लें तो उसमें से भैया 30% लोग जो हैं उन्होंने क्या किया है, 1 डोज लिया है, सिर्फ 1 डोज, 30% लोग, ठीक है। ओनली 25% फुल्ली वैक्सीनेटेड। मतलब आप देखिए 100% में से, यानी अगर मान लो हम एग्जाम्पल ले लें कि 100 लोग हैं तो उसमें से 30 लोग सिर्फ फर्स्ट वैक्सीनेटेड हैं, 1 वैक्सीनेशन, बाकी जो 25% हम देख रहे हैं वो ही बस फुल्ली, मतलब 100 में से सिर्फ 25% लोग, यानी 25 लोग सिर्फ फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। कितना कम आंकड़ा है ये। और 30% लोगों ने सिर्फ 1 वैक्सीनेशन यानी 1 डोज लिया, और बाकी बच्चों का तो कोई आंकड़ा ही नहीं पता, बाकी बच्चों का तो कोई आंकड़ा ही नहीं पता। तो यहाँ पे ये चीज प्रॉब्लम है कि ओनली अबाउट 30% ऑफ द कंट्री हैज डन ओनली 1 डोज एंड ओनली 25% फुल्ली वैक्सीनेटेड, सिर्फ 25% लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स हैव सजेस्टेड, रिपोर्ट से पता चला है दैट द साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट हैज एक्चुअली हैड अ डिले वैक्सीनेशन। रिपोर्ट से पता चला कि साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट में डिले वैक्सीनेशन हुआ था, बिकॉज इट क्लेम्ड इट हैड टू मच स्टॉक। क्या क्लेम किया गया, टू मच स्टॉक था, इसीलिए भाई ये भी एक दिक्कत है, ठीक है। अंडरलाइंग दैट द प्रॉब्लम ऑफ वैक्सीन हेजिटेंसी एंड इजी एक्सेस फॉर अ ग्रेटर पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन वाज अ चैलेंज। अच्छा, शुरुआत में क्या हो रहा था, जैसे मैंने अभी बताया कि वैक्सीन हेजिटेंसी भी लोगों के अंदर थी ना, वैक्सीनेशन हेजिटेंसी, लोग वैक्सीनेशन लगवाना नहीं चाह रहे थे, भरोसा ही नहीं था, उनको लग रहा था डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे, कुछ और हो जाएगा, ये वैक्सीन हेजिटेंसी थी। इस कारण भी लेट हो गया, इस कारण भी क्या हो गया, लेट हो गया, लोगों ने डीले करना किया कि हम नहीं लेंगे, फिर धीरे धीरे लेना चालू किया, तो बहुत डीले हो गया चीज़ों में। एंड ईजी एक्सेस ऑफ ग्रेटर पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन वॉज अ चैलेंज, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। As observed in previous waves, अगर हम previous waves से अगर observe करें, the first line of defense और neutralizing antibodies और neutralize करें antibodies produced as a result of a prior infection और vaccination, ठीक है, was significantly reduced when confronted with the beta और delta variant। वो confirm हो गया कि भैया इतना harmful है ही नहीं, ठीक है, clear। The same appears to be the case of Omicron, same case हम Omicron में देखते हैं, but the second line of defense or a cellular immunity continues to be effective from the extent। क्या है extent का मतलब, वर्तमान, present, अभी मैंने बताया था ये वर्तमान, present,
ठीक है, फ्रॉम द प्रेजेंट एविडेंस, अभी के एविडेंस से ये अगर हम देखें तो। Hence the lesson for the world, ये दुनिया के लिए एक लेसन है, continues to be rather than focus on novelty। novelty का मतलब क्या है? न्यूनेस। क्या लिखा है कि ये वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया के लिए एक लेसन है कि rather than focus on novelty of ओमिक्रॉन, यानी कि नएपन, जो ओमिक्रॉन के नएपन पे फोकस करने के बजाय क्या करना है? इट इज वाइजर, यानी ये बुद्धिमानी वाली बात है, टू डबल अप द एफर्ट्स टू कंप्लीटली वैक्सीनेट पीपल। देखिए, ओमिक्रॉन पे ध्यान देने के बजाय या ओमिक्रॉन से डरने के बजाय, ओमिक्रॉन आ गया अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे डरने के बजाय क्या अभी हमारा फोकस होना चाहिए, यानी हमें बुद्धिमानी से क्या काम लेना चाहिए कि हमारे वैक्सीनेशन को डबल करो, यानी कि फटाफट से वैक्सीनेशन लगाओ, लोगों को फटाफट से वैक्सीनेटेड कर दो, डबल अप करो, यानी और मेहनत करो, जल्दी जल्दी सबको वैक्सीनेट करो, अपने एफर्ट्स को बढ़ाओ, ठीक है, पीपल को वैक्सीनेट करो। एंड देन बेस्ड ऑन द एविडेंस कंसिडर बूस्टर और सब्सिक्वेंट डोजेस, और बाद में सब्सिक्वेंट डोजेस यानी सब्सिक्वेंट मतलब बाद में कंसिडर करो बूस्टर को, पहले फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाओ, उसके बाद सब्सिक्वेंट डोजेस दो, बूस्टर शॉट्स दो। लेकिन सबसे पहले क्या काम है? सबसे पहले काम ये है कि जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं जो अभी भी फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, तो अपने एफर्ट्स को डबल करो और सबको फुल्ली वैक्सीनेटेड करो, रेदर देन ये जो नोवेलिटी है, ये जो नया कोरोना आया है ओमिक्रॉन, उससे डरने के बजाय या उस पर ध्यान देने के बजाय अभी हमारा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए कि वैक्सीनेशन के एफर्ट को डबल करो, जल्दी जल्दी लोगों को वैक्सीनेटेड करो जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है। तो ये अभी हमें करना है, ये हमारी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और जिन्होंने दोनों वैक्सीनेशन नहीं लगवाई हैं तो बिल्कुल जाइए और दोनों वैक्सीनेशन लगवाइए, वो हमारे लिए अच्छा है, हमारे आसपास के लोगों के लिए अच्छा है, हमारे फैमिली वालों के लिए अच्छा है कि नहीं। तो ओमिक्रॉन से डरो मत, डरने के बजाय सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि हम किस तरीके से उसे बचें। तो किस तरीके से बच सकते हैं भाई? ऑफ कोर्स, किस तरीके से बचेंगे? हम वैक्सीनेट होके, और वैक्सीनेट होने के बाद फिर बूस्टर शॉट्स, ये सब के बारे में हम सोचेंगे। फिलहाल हमारा काम क्या है? वैक्सीनेशन लगवाना। क्लियर? तो आई होप ये आर्टिकल आप लोगों को क्लियर होगा, ये आर्टिकल में कोई डाउट नहीं होगा। बड़ा ही इजी आर्टिकल है, बड़ा ही मज़ेदार टाइप का आर्टिकल था, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, बिकॉज अभी ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इससे ही रिलेटेड आर्टिकल हम एवरी नाउ एंड देन अभी देख रहे हैं। बहुत सारे चीज़ें अभी वैसे तो हमारे देश में हो रही है, करंट सिनारियोज जो हम देखते हैं, तो सारे हम आर्टिकल को वन बाय वन ऑन डेली बेसिस देखते चलेंगे। अभी आपका क्या काम है? व्हाट इज़ योर ड्यूटी नाउ? आपका काम यह है कि इस वीडियो को अच्छे से आप फिर से देखिए, अच्छे से आर्टिकल को समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वोकैबलरीज को अच्छे से पढ़िए, किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ किया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। हम तो पढ़े ही हैं, है ना। वोकैबलरीज को नोट डाउन करते चलिए, बिल्कुल नोट डाउन करते चलना है। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हर आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको सबसे पहले तो वोकैबलरीज को नोट डाउन करते चलना है और रिविजन करते चलना है ऑन डेली बेसिस। ऐसा नहीं कि कल हमने जो लेक्चर लिया था उसको भूल गए और फिर आगे लेक्चर तक की तरफ बढ़ते गए, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छे से रोज़ मगअप करते चलना है, रोज़ पढ़ते चलना है, तभी वो याद होगा, ठीक है। तो चलिए फिर, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यस मैम आज का वीडियो अच्छा लगा, मज़ा आया। कोई डाउट है तो वो भी पूछिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है। तो इसी नोट पे सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। मिलेंगे कल विथ अनदर अमेजिंग आर्टिकल, विथ अनदर अमेजिंग वोकैबलरीज। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. And if you like this video, then do like, share and subscribe to Advait Education. Thank you very much.